साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपने यूनिवर्सल पॉइंट इंस्टीट्यूट चैनल पे। तो आज की हमारी क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। और आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जो क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट है, क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कि आखिरकार सिलेबस क्या है। तो आज वही सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और समझिए सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद क्लासें स्टार्ट होंगी। तो सिलेबस देखिए, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहले यूनिट जो है हमारी संख्या पद्धति है। तो इस यूनिट में जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके बाद इसी वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। पहले इसमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेय थी, वो तो हट गई है इस बार सिलेबस से। और इसके बाद अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करेंगे कि आखिरकार यह अपरिमेय संख्या है कैसे। और इसके बाद अगला यूनिट आता है बीजगणित। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर से 5 अंक के क्वेश्चन हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर ये भी है। और उसके बाद दूसरा यूनिट है बीजगणित। दूसरा यूनिट है बीजगणित। तो देखिए, बीजगणित में अलजेब्रा में 18 अंक का क्वेश्चन आता है। और अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर हैं? अलजेब्रा में बहुपद है, दूसरा चैप्टर बहुपद है। और उसके बाद तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसमें हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद ये 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो और इसके बाद ये तीसरी यूनिट है। इस यूनिट में हम निर्देशांक ज्यामिति, और इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो ये यूनिट 2 है, इसमें बीजगणित अलजेब्रा से 18 अंक का क्वेश्चन आता है। ये मान लीजिए पूरे मैथ के इस सिलेबस में, क्लास 10th के मैथ सिलेबस में जो बीजगणित है, अलजेब्रा का पार्ट है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अपने आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप देख सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से ये यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ये तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में आता है, तीसरी यूनिट में निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से भी 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। और इसमें कौन कौन से अध्याय है? अध्याय 6 है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। और इसके बाद चौथा यूनिट है, अगला चौथा यूनिट है ज्यामिति। ज्यामिति इस यूनिट से भी 6 नंबर के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और इसमें कौन कौन से अध्याय हैं? इसमें एक ये है त्रिभुज। इसमें हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की कसौटी क्या है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आता है थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, थेल्स थ्योरम। ये वाली प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब आते हैं अध्याय 8, चैप्टर 8 में आते हैं। इसमें हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वृत्त से संबंधित इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वृत्त से संबंधित, यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा और सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से
जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगला यूनिट है 5 यूनिट, जिसमें हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मान लो पूरे क्लास 10 के सिलेबस का, त्रिकोणमिति। तो इस चैप्टर से 12 अंकों के क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लो। त्रिकोणमिति यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, और इसमें त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे और 0 से 90 डिग्री तक के अनुपातों का मान निकालना पढ़ेंगे। और इसकी कुछ मुख्य सर्वसमीकाएं हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन सर्वसमीकाओं को प्रूव करना सीखेंगे। और इसके बाद अगला अध्याय है, चैप्टर 10 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऊंचाई और दूरी, उन्नयन और अवनमन कोण से संबंधित क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। उन क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और 5 अंक के लगभग क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और अगली यूनिट है 6 यूनिट, मेंसुरेशन। इसमें 10 अंक के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। और इसके आगे अध्याय 12 चैप्टर 12 में हम ये पढ़ेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि किन्हीं दो ठोसों जैसे घनाभ हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, लंबवृत्तीय बेलन हो गया, शंकु हो गया, इनके संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना। मान लीजिए कोई ठोस घन है, 2 घन है, उनको आपस में जोड़ दिया गया और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उनका आयतन निकालना है। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। और अगली यूनिट है हमारी सांख्यिकी और प्रायिकता। अगली यूनिट में हम सांख्यिकी और प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय 13 में हम सांख्यिकी में क्या पढ़ने वाले हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना। और इसके आगे अध्याय 14 में हम पढ़ेंगे प्रायिकता के कुछ सैद्धांतिक परिभाषा हैं। और इसी में पढ़ेंगे एकल घटना पर आधारित सामान्य समस्याओं का हल। जैसे सिक्का को उछाला गया, उसकी प्रायिकता बतानी है हमें। मान लो कोई पासा उछाला गया, उसकी प्रायिकता बतानी है हमें। और ताश के पत्तों पर प्रायिकता बतानी है। तो ये रहा हमारा क्लास 10th का 2026-27 का जो सिलेबस है मैथ्स का। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सिलेबस तो समझ में आ ही गया होगा। और अब हम आपको मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ अगली क्लास में, जहां पर हम लेकर आने वाले हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का पूरा एकदम बेसिक से पूरी आपकी तैयारी कराएंगे। बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयारी कराएंगे। बस आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और अपने क्लास 10 के सफर को एक बेहतरीन दिशा दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सभी को एक नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तो आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद मित्रों। और आप सभी लोग हमारे साथ इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और वादा करते हैं आपसे
कि एक बहुत ही अच्छा आपको मार्गदर्शन देंगे। जय हिंद।